तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक। और दोस्तों जब भी शिक्षक से संबंधित कोई भी भर्ती होती है तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि और इसके प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखना है। प्रश्नावली आपको याद आ रहा होगा कि क्या करते हैं कि टीचर हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमें प्रश्न याद करने को बोलते हैं और उसके हमें आंसर देने होते हैं। और यहाँ पर उनके प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है वुड। वुड मतलब क्या होता है? वुड मतलब होता है लकड़ी। और जब भी हमसे कोई प्रश्नावली होती है, हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो हमसे लकड़ी से क्या करते हैं? पीटते हैं टीचर। अब ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि टीचर क्या करते थे? लकड़ी से पीटते थे। तो हम आराम से याद रख सकते हैं कि प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वुडवर्थ हैं। सेकंड हम बात करते हैं प्रश्नोत्तरी विधि। तो प्रश्नोत्तरी विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? पहली विधि में क्या हो रहा था कि प्रश्न के साथ में, प्रश्नावली के साथ में यदि हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे तो टीचर हमें क्या करता था? वुड यानी कि लकड़ी से पीटता था। लेकिन यहाँ क्या है? प्रश्नोत्तरी मतलब प्रश्न के साथ में क्या है? उत्तर भी है। प्रश्न के साथ में उत्तर भी है। उसके प्रतिपादक कौन है? सुकरात। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सुक मतलब शुक्र है। क्या शुक्र है? कि प्रश्न के साथ उत्तर भी। अब हमें पिटाई नहीं होगी, लकड़ी से पिटाई नहीं होगी। मतलब प्रश्न के साथ उत्तर भी है। इस बात का हम क्या मनाते हैं? शुक्र मनाते हैं कि अब हमारी पिटाई वुड से यानी लकड़ी से नहीं होगी। तो दोनों को हमने आराम से रिलेट करके याद करा है दोस्तों। इसी प्रकार से हमने कुछ और वीडियो भी बनाए हैं बाल विकास के, जैसे कि बहुत सारी हमने परिभाषाओं को ट्रिक से याद करवाया, तो वो भी आप जरूर विजिट करें। और शिक्षक से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें हमने सामान्य हिंदी की बहुत सारी ट्रिक बनाई है, तो वो भी आप आराम से प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यवेक्षक विधि के। तो इसके पर्यवेक्षक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं डेजी मॉर्गन। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, मोर। और जब भी मोर हम पालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? अच्छे से पर्यवेक्षक, अच्छे से परीक्षण, अच्छे से संरक्षण करते हैं। तो आपको पता होगा कि मोर जैसे ही यदि आप पालेंगे या फिर आपके नज़दीक या जहाँ भी कोई भी मोर पालता है तो उसका क्या करता है? अच्छे से पर्यवेक्षण करता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि पर्यवेक्षक विधि के प्रतिपादक कौन है? डेजी मोर्गन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक जो हैं वो हैं हेलन पार्क हास्ट। अब दोस्तों नाम बहुत कठिन होते हैं, लेकिन हमें ट्रिक से कुछ शब्द पकड़ना है जिससे कि हम आसानी से ऑप्शन में देख के उस पर टिक कर सकें, यानी कि सही आंसर तक पहुंच सकें। तो डाल्टन विधि, देखिए डाल्टन से हमें हल्की हल्की फीलिंग्स आ रही है। डांटना, डांटना, डाल्टन, डांटना। और इसके प्रतिपादक हैं हेलन पार्क हास्ट। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ पार्क, और जब भी हम पार्क में जाते हैं तो हमें ऐसे याद रखना है कि मम्मी या पापा डांटते हैं कि पार्क में ज़्यादा मत घूमा करो। बहुत सारे लोग, कुछ गलत लोग भी होते हैं, तो पार्क में मत घूमा करो। तो डांटना, पार्क मतलब मम्मी पापा हमें पार्क में जाने से डांटते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्तिष्क विधि। और मस्तिष्क विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आस वर्ण। अब दोस्तों मस्तिष्क और यहाँ पर आस, दो चीज़ों को हमें रिलेट करना है। मस्तिष्क मतलब दिमाग, जिसका मस्तिष्क तेज होता है, जिसका दिमाग तेज चलता है, उससे हमें एक आस बनी रहती है, उससे हमें एक आस बनी रहती है कि वो हमें प्रश्न का उत्तर बनाएगा, या फिर किसी और अन्य प्रकार की आस भी हमें बनी रहती है। तो मस्तिष्क विधि के प्रतिपादक कौन है? आस वर्ण। तो ये आराम से आपको याद रखना है, बिल्कुल आराम से नॉर्मली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि, या इसी को कहते हैं योजना विधि या प्रयोजना विधि। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि को आप याद रखना है, इसको हम योजना विधि बोलते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, इसके प्रतिपादक जो हैं किलपेट्रिक हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, या फिर जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, उसको जब भी हमें किसी को किल करना होता है, मूवियों में आपने देखा होगा कि जब भी आपको मूवियों में किसी को किल करना मतलब मारना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? ये एक योजना बनाते हैं, एक षड्यंत्र बनाते हैं। आपने हमारी हिंदी मूवी देखी है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब किसी को मारना है तो उसकी हम क्या बनाते हैं? एक योजना तैयार करते हैं कि इसको यहाँ बुलाना है, यहाँ किडनैप करना है, फिर ऐसे ऐसे मारना है। तो बिल्कुल आराम से आपको, इसलिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आपको याद तो हो जाता है लेकिन भूल जाते हैं। और जब भी मैं ये आपको ये शब्द शब्द जो मैं बता रहा हूँ, जो शब्द दिमाग में घूमेंगे ना, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो किसी को मारने के लिए, किल करने के लिए क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉन्टेसरी विधि। तो इसके जो प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी हैं। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मारिया मॉन्टेसरी आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख जाएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं किंडरगार्टन। अब दोस्तों किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं फ्रेबेल, फ्रोबेल। तो दोस्तों यहाँ फ्रोबेल से आपको एक शब्द निकालना है, बेल। बेल मतलब क्या होती हैं, लताएं। और जब भी हम बात करते हैं गार्डन की, तो आपको गार्डन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं और उनमें बहुत सारी बेल लताएं भी लगी होती हैं, ऊपर उनकी लटकी होती हैं। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं किंडरगार्टन विधि के जो संस्थापक हैं या प्रतिपादक हैं वो कौन है, फ्रोबेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेक-काली विधि। और ड्रेक-काली विधि के जो प्रतिपादक हैं वो स्वयं ड्रेक-काली हैं, तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट एंड अंतिम की हम बात करते हैं विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, विनेटिका, यहाँ पर हमें टिका से हल्की हल्की फीलिंग आ रही है, टीका, जो टीका आप बच्चों को लगवाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, टीका। और जब भी बच्चों को टीका लगवाने की बात करो ना, तो बच्चे यही बोलते हैं, आज नहीं भैया, आज नहीं पापा, या आज नहीं मम्मी, कल। कब लगवाएंगे, कल, यानी कि काल टर्न। टीका की बात आती है तो बच्चे क्या बोलते हैं, आज नहीं कल लगवाएंगे, क्योंकि उनको बहाना बनाने की आदत होती है, आज नहीं कल, स्कूल आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे स्कूल, क्योंकि स्कूल में आज क्या है, टीका लगना है, तो कब जाएंगे, कल जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने 10 प्रकार की विधियों एवं उनके प्रतिपादक को बिल्कुल चुटकियों में याद करा है। और दोस्तों इसकी हमने डिटेल नहीं बताई है, यदि आप चाहें तो इसकी हम डिटेल की कौन सी विधि का एक्चुअल में प्रयोग क्या होता है, तो हम इसको डिटेल वाइज भी बना सकते हैं इसके ऊपर वीडियो। और हमने बहुत सारे वीडियो ट्रिकी के माध्यम से बनाए हुए हैं, आप उनको देखें। बिल्कुल हमारे चैनल को याद रखें, फ्री एजुकेशन हिंदी के हमने बहुत सारी ट्रिक वीडियो बनाए हैं, जीके जीएस के हम बिल्कुल लगातार से वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें और बता दें कि ट्रिक कैसी होती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।